तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। वंदे मातरम। पुढे चालत राहा, थांबू नको, सर खाली उतर. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। हिंदुस्तान में युवाओं की एक लहर खुशियों की देखी गई है। लगातार जब से नीट पेपर में घोटाला हुआ है, लीक हुआ है, तब से लगातार छात्र जो है वो रो रहे थे, स्टूडेंट रो रहे थे, विद्यार्थी के खून के आंसू थे। 22 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो अपनी जान दे दिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ उनकी एक ही उनका अरमान रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे दे, वो राजीनामा दे दे, ताकि उनकी दिल की भड़ास खत्म हो। क्योंकि जो सिस्टम नहीं संभाल सकता उसे हक नहीं है कि वो इस पद पर बना रहे। लेकिन क्या वजह थी कि मोदी सरकार किसी को भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी, वो इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी करने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि मोदी जी 20 तारीख को आते हैं, आने के बाद जो है वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, छात्रों से बात नहीं होती है, लाठी चार्ज की जाती है, सर फोड़े जाते हैं, उसमें से कई एक छात्रों की जान भी चली जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ये आज के दिन 25 तारीख को क्यों इस्तीफा देने की वजह क्या हुई, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये काम पहले भी हो सकता था, अब क्यों लिया गया। हमारे साथ संजय भालेराव जी हैं, इनसे ही जानते हैं कि संजय भालेराव जी, जब से नीट पेपर का लीक हुआ है उसके बाद से लगातार छात्र सवाल कर रहे हैं, लेकिन ना उनका जवाब दिया जा रहा है, ना अकाउंटेबिलिटी ली जा रही है। अचानक 25 तारीख को क्यों धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते हैं? क्या ये इस्तीफा है या किसी तरह का खेल है जो षड्यंत्र है आगे जाकर नुकसान देने वाला? आफाक भाई, आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विषय पे मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं संजय रमेश भालेराव, सामाजिक कार्यकर्ता। आफाक भाई, इसके लिए मूल तक जाना पड़ेगा। ये सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार जब से आई है, 12 साल हुए हैं, इन्होंने एक रोल अदा किया है। एक रोल अदा किया है कि जो जो लोग इनको चंदा देंगे उनको ये धंधा देंगे। उसी तरह ये धारावी का मसला भी है, उसी तरह ये नीट के पेपर का मसला भी है। नीट का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है हैदराबाद की, उस कंपनी को नियमों में शिथिलता लाके उनको ही टेंडर मिलना चाहिए। पेपर तपासने का, पेपर निकालने का, तैयार करने का जो कंपनी को दिया है, 16,000 करोड़ की वो कंपनी है, वो कंपनी हैदराबाद में ब्लैक लिस्टेड है।
लेकिन उस कंपनी ने नरेंद्र मोदी साहब को इलेक्ट्रिक बॉन्ड दिए थे और बॉन्ड जिसको दिए है उनको धंधा दिया है इन्होंने। तो ये नीट के जो पेपर है उन्होंने तैयार किए थे और वो लीकेज भी वही कर रहे थे, कुछ पैसे देके कुछ अमीर छात्रों को उन्होंने पहले पेपर सप्लाई कर दिया और ये कंटिन्यू बार बार होते जा रहा है। इसके लिए ये साल में नीट के एग्ज़ाम में जब विद्यार्थियों को पता चला कि नीट का एग्ज़ाम लीकेज हो चुका है तो देश भर में 21-22 लड़के लोगों ने आत्महत्या की। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया, उसकी खुशी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप लिया है इस डेमोक्रेसी में। नहीं, राजनीति का और छात्र लोगों का कोई संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से जो छात्र इस मूवमेंट में है वो अपने खुद के लिए है, ना उनकी कोई पार्टी है ना कोई झंडा है। आपने यहाँ देखा होगा ना यहाँ कोई झंडा है। वो छात्र लोग ये आए कि कितनी बार एग्जाम के पेपर लीक हो जाएंगे। ये तो हर साल एग्जाम के पेपर लीक होते आ रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है छात्रों में। वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये सब लोग आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी क्या बोलते आरक्षण के लिए आवाज उठाई, उनको भी लॉलीपॉप देके चुप करा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट को भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आगे जाकर कुछ और होने वाला है? ये 12 साल में आपने देखा कि सरकार में जो भी मंत्री भी है या मुख्यमंत्री है उनको इन्होंने झूठे आरोप लगाए। ये एनडीए सरकार खुद आरोप करती है तब राजीनामा इस्तीफा मांगती है, जब इनकी बारी आती है तो इनमें चलन नहीं है इस्तीफा का। समझा करो। केजरीवाल आज बॉम्बे उनकी केस छूट गई। उनका वो जो उनकी बदनामी, उनके ऊपर जो हुई मानहानि, संजय सिंह या मनोज सिसोदिया ये ला सकते हैं क्या? अभी ये सरकार नहीं। ये सरकार को मालूम है कि प्रामाणिक आदमी लोगों को बदनाम करो, क्योंकि वो खुद बदनाम है, इतना बदनाम करो, इतना नैरेटिव फिक्स करो कि लोग उस पर चिढ़ जाए और ये अपनी राजनीति सीखते हैं। ये सभी आंदोलनों में आपने जिस आंदोलन का जिक्र किया है उस आंदोलन को इन्होंने चिरड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। फूट डालो, राज करो। पहले अंग्रेज करते थे, आज ये काले मोदी सरकार करती है। लेकिन इसका जो है जो जनजी है, जनजी मतलब कौन कि जो युवा पीढ़ी, मेरी पीढ़ी जनरेशन एक्स है। मैं 1976 में था मेरा जन्म, तो मैं जनरेशन एक्स हूँ। आने वाली जनरेशन जेड है, जनरेशन जेड। उसके बाद अल्फा बीटा जो जन्मे है। ये जो जनजी है इन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। अभिजीत दिपके एक दलित समाज का रहने के बावजूद उसमें नैरेटिव फिक्स किया कि ये दलित है, जेबी मौला है, अरे शूद्र है, लेकिन लोगों ने उसकी अच्छी मंशा देखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे एजुकेट और ऑर्गेनाइज। जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो शिक्षा का वागिन का दूध है वो पिएगा तो गुरगुराएगा। ये सभी धर्म के, सभी जात के और सभी प्रांत के लोगों के लिए उनका कहना था। इसके लिए ये लोग पढ़े लिखे जनजी है, इन्होंने देखा कि सरकार सुनती नहीं है और हमारे सर न्यायाधीश सूर्यकांत जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वो दिया नहीं, उल्टा बेरोजगार हो गए। बेरोजगारों को टिप्पणी करते हैं ये कॉकरोच है, सरकारी संस्थानों पे हमला करते हैं। यह बात कहा तो दिपके जी को हर्ट की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे हम कॉकरोच है, और ये कॉकरोच सिर्फ बीजेपी के जितने अकाउंट है उससे ज़्यादा ये कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बने। और फिर बोला गया उनको ये जमीनी का आंदोलन नहीं कर सकते। वो बोस्टन से आए 2 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ के और यहाँ जंतर मंतर पे बैठे 26 दिन उन्होंने आंदोलन किया। उनको साथ सोनम वांगचुक ने दी और आपने देखा 25 तारीख को राजीनामा मिला। उसके दूसरे तीसरे दिन क्या किया उन्होंने बच्चों को लाठी से ब्रूटली मारा, उनके सर फोड़े, एक की आँख फूटने से बची, फ्रैक्चर किया। ये सारे चीज़ उन्होंने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि इस तरह से दमन की राजनीति मोदी सरकार ने की है, वो निषेधार्थ है। उसके लिए हम निषेध व्यक्त करते हैं। यही चीज़ जनरेशन को बुरी लग गई। इसके लिए आज वो बच्चे लोग बोलते हैं, पुलिस अंकल हमें लाठी तो नहीं मारोगे, पुलिस अंकल गैस आपके पास गोला नहीं है, आपके पास वाटर कैनल नहीं है। कहीं तो पुलिस के बैरिकेड भी निकल लेके गए। और ये गोदी मीडिया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप हमारी जो बातें हैं वो तो मीडिया तक, लोगों तक पहुँचाते, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो गलत नैरेटिव, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम का नाम लेना, इस तरह से ये अभी जो मुस्लिम बंदा है जुनेद, वो 26 दिन से भूखे को खाना खिला रहा था, उसके घर पुलिस गई है, उसके ससुराल उसके पूरे फैमिली को पुलिस तंग कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया यदि उसके फैमिली को नहीं छोड़ा तो उत्तर प्रदेश के जितने जंजीर है वो पुलिस स्टेशन पे धरना आंदोलन करेंगे। ये सरकार खुद राजीनामा नहीं दिया, ये झुकी हुई सरकार है। और 12 साल के बाद में धर्मेंद्र प्रधान, रोहित वेमुला के टाइम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने राजीनामा दिया नहीं। रक्षा मंत्री कहते हैं कि एनडीए सरकार में राजीनामा होता नहीं है, घमंड आ चुका था उनको। लेकिन ये नए जनरेशन ने, जेनजी ने उनको झुकाया, घमंड तोड़ दिया। अब बारी खड्डा मंत्री की है। अपने बच्चों को सरकारी फायदा पहुंचाने के चक्कर में सरकारी इंस्टीट्यूट का उपयोग किया नितिन गडकरी जी ने। ब्रिजेस खराब बनाए, रोड खराब बनाए और लोगों को झूठी बातें दी कि टेक्नोलॉजी लंदन अमेरिका इधर उधर से लाई है। 2 दिन में मिसिंग ब्रिज गिर गया। ये झूठे लोगों को बेनकाब करने के लिए नई जनरेशन तैयार हो चुकी है। वो कोई जात नहीं मानती, कोई धर्म नहीं मानती है, वो मानती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के रास्ते पे वो चल रही है। वो लोगों को, पुलिस को सिखा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, जीने का अधिकार, ये पुलिस को बता रही है। एक महिला शिवाजी पार्क में तो पूरी ट्रक वैन, पुलिस की वैन रुकाते हुए देखिए, सोशल मीडिया देखिए। आज गोदी मीडिया भी डर गया है इन एनजीओ से और सरकार भी डर चुकी है। और इस वजह से उत्साह का वातावरण है। हमने, हमारे मित्र नरेंद्र भालेराव, इन्होंने कांदा पोहा, उसके बाद में हमारे मित्र विकास कापड़े, इन्होंने लड्डू, गणेश सवने, इन्होंने लड्डू, इस तरह से लोगों में मिठाई बांट के खुशियाँ। किस चीज की खुशी है ये, कैसी खुशी है? ये मुगरूर सरकार को झुकाने की खुशी है। जो सरकार 12 साल में नहीं झुकी, जिनका चलन राजीनामा का नहीं था, उनको राजीनामा देने के लिए इन्होंने झुकाया। उसी तरह आफाक भाई, अब बारी जैसे नितिन गडकरी है, ये जो मित्र है उसके अडानी अंबानी, इनको भी अभी संभलना चाहिए। जिस तरह एनआईटी के पेपर को इन्होंने नियम का भंग किया, वैसे धारावी में भंग किया है। किस तरह की खुशी है? आज हमने देखा कि आप लोगों ने यहाँ लाडू बांटा है। आफाक भाई, ये खुशी मेरे लोकशाही की। अच्छा, ये मेरा संविधान का विजय है। अच्छा, विजय स्टूडेंट का है या संविधान का? सर, ये स्टूडेंट के एकजुटते का है। अच्छा, वो स्टूडेंट को खाना खिलाने वाले, हाँ, वो मेरे भाई का है। अच्छा। जो अननोन से वो बच्चे लोगों को खाना पहुंचा रहा था। हाँ, लेकिन आज उसके पूरे परिवार को डिटेन कर लिया गया, पुलिस उनको परेशान कर रही है। देखिए, ये होना ही है। हाँ, हम फिर भी एक है। हम लोग को ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा। हम टूटेंगे नहीं। अच्छा। हम बाबा साहब की औलाद है। हाँ। और जिसने भी जेबीएम का नारा दिया है और लेके चला है, उसका कभी बुरा नहीं हुआ है। अच्छा। ये भी ध्यान में लोग, मैं समझना चाहता हूँ कि लगातार 20 से 22 दिन हो गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान चूं से चूं नहीं करते। लेकिन जिस दिन आरएसएस के प्रमुख का बयान आता है, वो कहते हैं कि बच्चों, अपनी शैली बदलनी पड़ेगी, बच्चों से संवाद करना पड़ेगा, उनके तरीके से बात करना पड़ेगा। उसके दूसरे ही दिन क्यों इस्तीफा दिया जाता है, उसके दूसरे ही दिन क्यों धर्मेंद्र प्रधान अपना राजीनामा लिख देते हैं? क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है। एक क्रेडिट लेने की बात है। अच्छा, नागपुर में आरएसएस ने सरकारी खर्चे से करोड़ों की संपत्ति से बड़ी इमारत बनाई है आरएसएस की। वहाँ पे नागपुर पे, ये महाराष्ट्र के नागपुर
में वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उनको डर लग गया कि ये लोग संसद में भी घुस सकते हैं, आरएसएस के मुख्यालय में भी घुस सकते हैं। और डर, जनता का डर था भाई। कोई आरएसएस प्रमुख ने उनसे बात नहीं की, समझे क्या? ब्लैकमेल किया गया सोनम वांगचुक को। वो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की बात करते हैं, लेकिन जेनजी जब तिरंगा लेके निकलते हैं तो उन्हें दहशतगर्द, एंटी नेशनल कहा जाता है। अरे बाबा, इनको तिरंगा लगाने का है तो मंदिर, हमारे हिंदू भाइयों के घर पे नहीं लगाते। इनको राम ढूंढना है तो हमारे मस्जिद में जाते हैं वो लोग, मुस्लिम समाज के बस्ती में जाते। राम वहाँ है, उनके दिलों में है, इसके लिए ढूंढने जाते। हर गली में जाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। अरे जय श्री राम, जय भीम बोलो। ये देश को यदि किसी ने एकता की है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की है। इस देश को एक सूत्र में जो बांधा है तो बाबा साहब के संविधान में बांधा है। क्या लगता है कि ये युवाओं की जीत है, संविधान की जीत है, बाबा साहब की जीत है, या राजनीति की जीत है? ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की जीत है। और जो बच्चों ने लाठी खाई है, जो बच्चों ने लाठी खाई है, उन बच्चों की जीत है, उन बच्चों के पेरेंट की जीत है। और मैं सभी पार्टी के नेताओं को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इंटरेस्ट दिया, राजकीय दबाव डाला मोदी सरकार के ऊपर और धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा आया। तो बहुत सभी लोगों को, देशवासियों को, बम्बई के लोगों को, हमारे धारावी के लोगों को बहुत बधाई। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए, जवाबदेही बननी चाहिए। या देवेंद्र की सरकार हो, या नरेंद्र की सरकार हो, या धर्मेंद्र की सरकार हो, ये द्र जो है ना बीच में उन्द्र, ये दरिद्री है, समझे क्या? ये द्र जो जितने भी द्र वाले लोग हैं वो दरिद्री है। ये दरिद्रों की सरकार जो है उसका हम निषेध करते हैं। आज यहाँ पर छात्रों की विजय पर, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लाडू बांटा गया, क्यों? अभी ये युवाओं की ताकत, अच्छा, ये 1973 में हाँ, ये युवाओं ने बता दी थी। हाँ, गुजरात में सरकार पलटी किया था ये युवाओं ने। वैसा ही ये युवाओं ने बिहार में सरकार पलटी किया था, और वैसा ही दिल्ली में केजरीवाल ने सत्ता पलट दिया था। और किसको लाया था? अपना जयप्रकाश नारायण जी को लाया था। क्या उन्होंने तो पूरा नारा दिया था क्या? तो चोर दो किस्म के होते हैं, अच्छा, एक उजाले का चोर होता है और एक अंधेरे का चोर होता है। तो ये अंधेरे के चोर है, और उजाले का चोर कौन था? इंदिरा गांधी था। अच्छा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया और सबको अंदर कर दिया। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद में यहाँ पर आज ये जो इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी अंधेरे की इमरजेंसी है। ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। जो कुछ भी काम करते हैं वो अंधेरे में करते हैं। अभी आप मेरे को बताओ, जो इंसान 21 दिन से दिल्ली में मर रहा है, जो लड़का, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। लेकिन जब मनुवादी सरसेनानी आता है और प्रसार माध्यम में बोलता है कि भाई युवाओं की बात सुनो, दूसरे ही दिन वो राजीनामा देता है। क्या दूसरे ही दिन? यानी इसका मतलब ये जो सरकार है, इनको संविधान नहीं मांगता, इनको मनु का राज लाना है, और इनको हिंदू मुसलमान इनको लड़ाना है, और अपना तख्ता राज चलाना है, और तख्ता चलाना है, और दूसरा कोई बात नहीं। और युवा जो है, आज का युवा लिखा पढ़ा युवा है, क्या वो समझता है? पॉलिटिशियन, राजकारण, समाजकारण, क्या धर्मकारण, सब समझता है। आज हिंदू 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 करके चिल्लाते हैं, तो कभी कभी सारा डाउट आता है, इसके पहले तुम क्या मुसलमान था क्या? नहीं, अरे तुम जब हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा, और मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेगा, और बौद्ध है तो बौद्ध ही रहेगा, और सिख है तो सिख ही रहेगा। तुमको चिल्लाने की जरूरत क्या है? हिंदू खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है। फिर उसमें सिख आता है, क्रिश्चियन आता है, दलित आता है, और मुसलमान आता है। ये लोग खतरे में है। तो ऐसे सरकार को अगर गिराएंगे तो ये युवा नेता, अभी सवाल ये है, युवा नेताओं को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा है।
अभी अन्ना हजारे मिला था, लेकिन अन्ना हजारे अभी 12 साल से चुप था। कल उसने ऐलान किया है मैं इनको समर्थन देता हूँ, तब सब बागडोर हिल गई, तभी प्रधान ने राजीनामा दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये युवाओं को कम नहीं समझना। ये युवा ये देश का तख्ता बदली कर सकते, इतनी ताकत ये युवाओं में है। और ये युवा जो करेंगे उनके साथ में हम रहेंगे। हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, आज के हमारी जो दारो मदार है ये युवाओं के ऊपर है। युवाओं को हम लोग संदेश देंगे, भाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। धन्यवाद, जय भीम। युवाओं को हम पाटिंबा देंगे कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि सच्चाई पर तुम ही हो और आगे का भविष्य भी तुम ही हो। तो उसी को लेकर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वो आज पूरे देश के युवाओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और वो गली गली पे नाचते झूमते भी दिखाई दिए। और आज यहाँ लेबर कैंप में जो बाबा साहेब का बाले किला है, यहाँ पर लड्डू बांटा गया, मिठाई बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई कि एक का इस्तीफा हो गया है, अब दूसरे का नंबर है, फिर तीसरे का नंबर है। धीरे धीरे करके देश को पूरा क्लीन करने का युवाओं का इरादा है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एमएन।